हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड का। तो जेंडर स्टीरियोटाइप जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए। जेंडर स्टीरियोटाइप को हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही हम लोग देखेंगे इसका, यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, और साथ ही हम लोग कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, इसके परिभाषाएं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, विशेषताएं और टाइप्स देखेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप्स के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस चैनल पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी सारे पीडीएफ वीडियो सब मिलते हैं। साथ ही आपको पीडीएफ भी अगर चाहिए तो आपको केवल कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, मुझे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, द टर्म स्टीरियोटाइप कम फ्रॉम द फ्रेंच एडजेक्टिव स्टीरियोटाइप। यहाँ पे देखिए, ठीक है, स्टीरियोटाइप। तो इसका क्या मतलब होता है, स्टीरियोज। ठीक है, स्टीरियोज, स्टीरियोज का मतलब होता है सॉलिड। ओके, एंड टाइपोज का मतलब क्या होता है, इम्प्रेशन। तो इसका मतलब स्टीरियोटाइप्स का मतलब हो जाता है कि सॉलिड इम्प्रेशन या कठोर इम्प्रेशन। ठीक है, जैसा हम लोग स्पेशली मेल के बारे में बोलते हैं कि जो मेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो जो स्टीरियोटाइप है ये आपको ध्यान में रखना है कि यह फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच एडजेक्टिव वर्ड स्टीरियोटाइप से आया है। और ग्रीक शब्द स्टीरियोज का मतलब होता है सॉलिड या फिर्म, और टाइपोज का मतलब क्या होता है, इम्प्रेशन। तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि सॉलिड इम्प्रेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो टर्म है, द टर्म वॉज फर्स्ट यूज इन द प्रिंटिंग ट्रेड इन 1798। 1798 को पहली बार ये शब्द का यूज़ हुआ, किसके द्वारा, फिरमिन डी डॉट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फिरमिन डी डॉट के द्वारा इसको यूज़ किया गया सबसे पहले शब्द को। टू डिस्क्राइब अ प्रिंटिंग प्लेट दैट डुप्लीकेटेड एनी टाइपोग्राफी। तो एक डुप्लीकेट जो है प्लेट है, जो कि कोई भी टाइपिंग का एक तरीके से उसका डुप्लीकेट था, उसको उसके लिए इस शब्द को सबसे पहली बार यूज़ किया गया। द डुप्लीकेट प्रिंटिंग प्लेट और दैट स्टीरियोटाइप इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल। तो जो डुप्लीकेट प्रिंटिंग था वो किसके लिए यूज़ होता था, प्रिंटिंग के लिए। वो ओरिजिनल नहीं था बट काम वो वैसे करता था। तो जो फिरमिन डिडॉट ने है इस टर्म को पहली बार तब यूज़ किया था, स्टीरियोटाइप को। ठीक है, अवर सोसाइटी हैज़ अ सेट ऑफ आइडिया अबाउट हाउ वी एक्सपेक्ट मैन एंड वुमेन टू ड्रेस, बिहेव एंड प्रेजेंट देमसेल्फ। जैसे कि हमारा समाज क्या है कि मेंस को कहा जाता है कि मेंस कि वो ऐसे कपड़े पहनेगा और वुमेंस को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। जो मैन होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, अगर मैन जो है ज़्यादा इमोशनल है, जल्दी, जैसे कि जल्दी हर बात पे इमोशनल हो जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है कि किस तरीके से औरतों के जैसे रोता है या हंसता है। तो यानी कि हमारा जो सोसाइटी है उसने मैन के लिए, वुमेन के लिए एक अलग अलग रूल सेट करके रखा है। ठीक है, अब हम उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर द बिलीफ दैट पीपल हैव अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। जैसा हमने पढ़ा, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, स्टीरियोटाइप तो होता है, हमने पढ़ लिया, लेकिन जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है कि जो सोसाइटी है उसका एक धारणा होती है। ठीक है, कि मैन को इस तरीके से रहना है, वुमेन को इस तरीके से ही रहना है। या जो मैन होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मेंटली स्ट्रांग होता है, फिजिकली स्ट्रांग होता है, और वुमेन को क्या है, वुमेन क्या है, वीक होती है। ठीक है, मेंटली भी और फिजिकली भी, ऐसा सोसाइटी का मानना है। द कंटेंट ऑफ स्टीरियोटाइप्स वेरीज ओवर कल्चर एंड ओवर टाइम। तो जो स्टीरियोटाइप्स है ये कल्चर के साथ साथ और टाइम के समय के साथ साथ ये बदलता भी रहता है। ठीक है, दिस एक्सपेक्टेशन आर ऑफन रिलेटेड टू द रोल्स। ठीक है, दिस एक्सपेक्टेशन आर ऑफन रिलेटेड टू द रोल्स दैट सेक्सेस फुलफिल इन द कल्चर। यानी मेल्स और फीमेल्स जो है, जो जेंडर्स होते हैं, उन लोगों के लिए एक अलग अलग ड्यूटी बना दी गई है सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, अब हम आगे इसके कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं।
अब इसके हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी हम इसके थोड़ी से परिभाषाएं देख लेते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, OHCHR के अकॉर्डिंग क्या है कि अ जेंडर स्टीरियोटाइप इज़ अ जनरलाइज्ड व्यू और प्रीकंसेप्शन अबाउट एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स that are ought to be possessed by women, men or by women or men, or the roles that are should be given performed by men and women। तो OHCHR क्या कहता है कि ये एक तरीके से एक परसेप्शन है, एक विचार है, जो कि क्या बताता है, एक धारणा होती है जो कि मेंस के लिए और वुमेंस के लिए अलग अलग होती है कि मैन क्या होता है, उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और वुमेंस के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑल पोर्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑल पोर्ट 1954, वेदर फेवरेबल और अनफेवरेबल, स्टीरियोटाइप इज एन एग्जैगरेटेड बिलीफ असर्टेड विथ कैटेगरी। यानी कि जो ऑलपोर्ट क्या कहते हैं कि वो चाहे भले ही वो फेवर में हो या ना हो, लेकिन जो स्टीरियोटाइप है वो क्या है, एक तरीके का बिलीफ है। ठीक है, बिलीफ एक तरीके की धारणा है जो लोगों के मन में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विनाके क्या कहते हैं, अ कलेक्शन ऑफ ट्रेड्स नेम अपॉन विच अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल एग्री। यानी कि ऐसी धारणा जिस पे बाकी लोग भी एग्री करते हैं। ठीक है, बाकी लोग भी उस मान्यता को मानते हैं। इसे क्या कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप या स्टीरियोटाइप कहते हैं, रूढ़िवादिता। तो रूढ़िवादिता बेसिकली क्या है, एक ऐसी धारणा जो लोग मानते हैं कि ये ही सच है, भले ही वो सच हो या ना हो, उसको एक तरीके से रूढ़िवादिता बोलते हैं ना, कि ये रूढ़िवादी प्रकृति के लोग हैं। यानी कि उन लोग के मन में जो धारणा होती है वो उन लोग उसको सच मानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इससे कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, स्टीरियोटाइप कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। यानी जो रूढ़िवादिता है, रूढ़िवाद वो क्या है, नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है। इट अवॉइड द यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो किसी एक पर्सन की, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, या उसका क्या है, उसकी खुद की जो यूनिकनेस होती है उसको अवॉइड करती है। एक औरत अगर एक आदमी जैसे काम करेगा तो समाज क्या कहता है कि ये तो क्या है, ये तो आदमी जैसे काम करती है, ये औरत जैसे नहीं काम करती। यानी कि जो उसकी यूनिकनेस होती है, जो उसकी एक स्ट्रेंथ होती है, उसको भी अवॉइड करता है। ये रूढ़िवादिता। ठीक है, स्टीरियोटाइप। आगे देखते हैं, इट इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो ये जो रूढ़िवादी जो समाज जो होती है खुद बनाती है, एक धारणा जो तैयार करती है वो खुद तैयार करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब फोर्थ देख लेते हैं। इट इज़ मेंटल और फिक्स्ड जनरल। ओके ओके, अब फोर्थ देख लेते हैं। इट इज़ मेंटल और फिक्स्ड जनरल पिक्चर। यानी एक तरीके की विचार है, धारणा है जो लोग अपने माइंड में तैयार कर लेते हैं, जिसे स्कीमा भी कहते हैं कि उनकी कल्चर के लिए या तो मेंस के लिए, जेंडर के लिए लोग खुद की एक धारणा तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइप, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है मेल स्टीरियोटाइप, जिसे हम कहेंगे पुरुष रूढ़िवाद, और सेकंड है फीमेल स्टीरियोटाइप। अच्छा, मेल स्टीरियोटाइप जो है उसका हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। एक्टिंग टफ, यानी कि जो मैन है अगर वो टफ एक्टिंग, मतलब कि वो टफ है, ठीक है, और जिसे हम कहते हैं स्ट्रांग है और इमोशनल नहीं है, तो उसको ही मेंस कहा जाता है। लेकिन अगर आदमी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बात बात पे अगर रोता है, तो क्या कहेंगे कि ये मैन के ट्रेट नहीं है, ये वुमेन के ट्रेट है, ये वुमेन जैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो मैन को लेकर लोग क्या चाहते हैं कि मैन हमेशा स्ट्रांग रहे और ज़्यादा इमोशनल ना रहे। ठीक है, आगे देखते हैं फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। सक्सेसफुल मैन लुक गुड, यानी क्या मानते हैं कि जो मेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सक्सेसफुल मैन लुक गुड, बट स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन योर लुक इज़ नॉट मैनली। ज़्यादा अगर मैन ज़्यादा मेकअप करेगा, ठीक है, मैन अपने चेहरे पे ज़्यादा ध्यान देगा, तो उसको मैनली ट्रेट नहीं देखा जाता, उसको मैन की तरह नहीं देखा जाता है। ठीक है, और सेल्फ सफिशिएंसी, अपनी जो प्रॉब्लम है लोगों के पास जा जा के बोलना, एक
क्या कहते हैं कि ऐसा आदमी क्या है, वीक है, जबकि ये धारणा सही नहीं है, गलत है, ठीक है। कोई अगर आदमी इमोशनल है तो फिर उसको लेकर ये कहना कि ये मैनली ट्रेट नहीं होता है और वुमेन्स ऐसा करती हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से मैन के लिए बनाई गई एक धारणा है, ठीक है। आगे देखते हैं रिजिड जेंडर रोल, मैन डोंट डू, मतलब कि ऐसा भी बोलते हैं कि मेंस को क्या करना चाहिए, घर के काम नहीं करना चाहिए, वो काम केवल कौन कर सकती है, वुमेन करेगी। मैन शुड बी द फाइनेंशियल प्रोवाइडर, मैन को केवल फाइनेंस, घर पे जो है सारा खर्चा केवल मेंस को उठाना होता है। और अगर मैन घर का काम करने लगे तो उसको क्या कहेंगे कि ये तो, उसकी तो हरकत कैसी है, वुमेन की जैसी है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखिए रिजिड जेंडर रोल्स, मैन, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अग्रेशन एंड कंट्रोल, तो मैन जो होता है वायलेंस होता है, ठीक है। अ मैन हैज़ द फाइनल से इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो और आगे फीमेल के बारे में लोग की क्या धारणाएं होती है। फर्स्ट है कि जो फीमेल्स होती है वो सॉफ्ट होती है, वीक होती है इन कंपैरिजन विथ मैन, और फीमेल्स इमोशनली वीक भी होती है, और फीमेल्स इन्फीरियर होती है, फीमेल्स फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं होती जैसे कि मेंस होते हैं, ठीक है। तो ये सब एक रूढ़िवादी है, एक रूढ़िवादी एक तरीके से बना, सोसाइटी द्वारा बनाया गया एक धारणा होती है, ठीक है। तो इसी के क्या कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो केवल एक काम करना है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है लेसन प्लान कॉर्नर, आप वहाँ पर भी जाके मेरे सारे वीडियोज़ देख सकते हैं इन इंग्लिश, ठीक है। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर वी रिलेटेड टॉपिक। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।